तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये एनिमल्स में कैसे होता है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम है और साथ में हमारा हार्मोनल सिस्टम, ठीक है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो हमारी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट जो है इनकी ना ही ये मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, जैसे या बाकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एनिमल्स के अंदर होती हैं उस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। तो इसीलिए ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है प्लांट्स के अंदर ये बिल्कुल सिंपल होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में सिंपल होता है, लेकिन कैसे होता है? इसके लिए प्लांट्स के अंदर सिर्फ हार्मोन्स जो हैं वो हेल्प करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर? हार्मोन्स के ज़रिए। अब उससे पहले जो है हम प्लांट्स के अंदर कुछ जो मूवमेंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है प्लांट्स के अंदर ये बिल्कुल सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। और प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसकी हेल्प से होता है? हार्मोन्स की हेल्प से। और जो प्लांट्स होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को। स्टिमुलस किसको कहते हैं? जब भी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आती है तो उसको एक ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, चाहे एनिमल है चाहे वो प्लांट है। तो वो जो बाहर से कोई चेंज है जिसको एक ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्ड करता है उसको हम कहते हैं स्टिमुलस, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में जो मूवमेंट हैं वो कैसे होती हैं, ठीक है। कि जो मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स में वो हम दो मेन टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है ट्रॉपिक और दूसरी है नास्टिक मूवमेंट। अब क्या होता है ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट, वो हम देखते हैं। नास्टिक मूवमेंट कौन सी होती है? ये वो मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स के अंदर जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं, यानी इन्वायरमेंट में कोई चेंज आई उसकी वजह से अगर कोई प्लांट जो है मूवमेंट शो करता है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो डिपेंडेंट नहीं होती कि स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है, यानी जिस मर्जी डायरेक्शन से स्टिमुलस प्लांट जो है वो ले रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली जो है वो मूवमेंट ना करे, यानी ना ही स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट करे ना ही उसके, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो उसको हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। और जो नास्टिक मूवमेंट होती हैं ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। नास्टिक मूवमेंट कैसे होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि नास्टिक मूवमेंट कैसे होती है, वाटर बैलेंस जो है सेल के अंदर उसके चेंज हो जाने की वजह से, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे नास्टिक मूवमेंट में। अब जो नास्टिक मूवमेंट है इसकी भी कुछ टाइप्स हैं। तो पहली जो टाइप है वो कौन सी है? सिज्मोनास्टिक मूवमेंट। सिज्मोनास्टिक मूवमेंट कौन सी होती हैं कि जब एक प्लांट को हम टच करें, ठीक है, या प्लांट को जो है कोई शॉक लगे, ठीक है, झटका लगे, हम हिलाएं उसको, उसकी वजह से प्लांट के अंदर कोई मूवमेंट आए तो उसको हम कहते हैं सिज्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि जो टच मी नॉट प्लांट होता है, ठीक है, जैसे ये प्लांट है टच मी नॉट प्लांट, अगर हम ये प्लांट है इसको अगर हम टच करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम शेक करते हैं तो ये इस तरह से जो ब्रांचेस होती हैं ये, ठीक है, नीचे की तरफ बेंड भी हो जाती हैं। ये जो लीव्स होते हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल साथ में चिपक जाते हैं। तो ये जो मूवमेंट यहाँ पे टच मी नॉट प्लांट, जिसको मिमोजा पोडिका भी कहते हैं, इसने जो मूवमेंट शो की इसको हम कहते हैं सिज्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो उसके बाद दूसरी जो टाइप है वो कौन सी है? निक्टिनास्टिक मूवमेंट। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो मूवमेंट है ये कैसे होती है, ठीक है। अब जो प्लांट है, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इसको हमने टच किया तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो क्या हो गई, ये वाली ब्रांच जो है ये क्या हो गई, बेंड हो गई, नीचे की तरफ हो गई, ठीक है। अब ये बेंड कैसे हुई कि जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, इन सेल में क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ये जो सेल है, ठीक है, यहाँ से बेंड हुआ प्लांट, तो ये जो सेल हैं इनके अंदर जो वाटर है वो क्या कर जाता है कि जो आसपास के जो सेल हैं उनके अंदर मूवमेंट कर जाता है। तो ये सेल क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने की वजह से क्या है कि ये जो ब्रांच है ये यहाँ से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, यानी वाटर जो बैलेंस है इसमें चेंज आई और उसकी वजह से मूवमेंट हुई प्लांट के अंदर। अब दूसरी जो टाइप है वो है निक्टिनास्टिक मूवमेंट।
ये जो मूवमेंट है ये डायूरिनल मूवमेंट है, यानी डे में क्या होना, चेंज आना, ठीक है। डे और नाइट के दौरान अगर प्लांट के अंदर, ठीक है, प्लांट के जो लीव्स हैं, फ्लावर हैं, उनके अंदर कोई चेंज आती है तो उसको हम कहते हैं निक्टिनास्टिक मूवमेंट। तो इसकी भी दो टाइप हैं, फोटोनास्टिक मूवमेंट और दूसरा है थर्मोनास्टिक मूवमेंट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए, अगर प्लांट में लाइट की वजह से कोई मूवमेंट हुई तो उसको हम कहते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो घरों में आप लगाते हैं, तो उनमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो दिन के दौरान क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, ब्लूम करते हैं, और रात को जो है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। वो जो मूवमेंट जो शो किया है प्लांट ने, ठीक है, डे और नाइट की वजह से, ठीक है, डे और नाइट में चेंज आने की वजह से, उसको हम कहते हैं फोटोनास्टिक मूवमेंट। जैसे कि ऑक्सालिस है, इसके जो फ्लावर हैं ये मॉर्निंग में ओपन हो जाते हैं और नाइट को जो है इवनिंग के बाद जो है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। अब इसी तरह से अगर किसी प्लांट में जो है टेम्परेचर की वजह से चेंज आए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तो उसकी वजह से भी जो उनके लीव्स होते हैं या उनके जो फ्लावर्स होते हैं उनकी जो ओपनिंग है और क्लोजिंग जो है वो कंट्रोल होती है। तो वो जो मूवमेंट है अगर वो शो करते हैं तो उसको हम कहते हैं थर्मोनास्टिक मूवमेंट। तो ये थी हमारी पहली टाइप जिसको हम क्या कहते हैं, निक्टिनास्टिक मूवमेंट। तो इसमें हमने सब में देखा कि इनमें जो है मूवमेंट जो है ना ही स्टिमुलस की तरफ हुई और ना स्टिमुलस से दूर, यानी और ना ही साथ में प्लांट की कोई ग्रोथ हुई। जैसे लीव जो है या जो फ्लावर है वो क्या कर रहा है, ब्लूम कर रहा है, खिल रहा है, तो अब उसमें ग्रोथ तो नहीं हुई, हाल ही ऐसी चेंज आई। तो ये इनको हम कहते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट चेंज भी कहते हैं, यानी यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही। अब उसके बाद जो दूसरी मूवमेंट है प्लांट्स के अंदर उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, या इसको हम ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म, ठीक है। अगर प्लांट के अंदर या प्लांट की मूवमेंट जो है, ठीक है, स्टिमुलस की तरफ हो या स्टिमुलस से अवे हो, यानी जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, और इसकी रूट्स हैं, ठीक है। अब जो रूट्स होती हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क करती है, तो ये जो रूट्स हैं ये हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ जो है ये क्या करती है, ग्रो करती है नीचे की तरफ। और जो शूट होता है, जो इसका तना है, वो ऊपर की तरफ जो है ये मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ से लग रही है रूट्स को, और उसी डायरेक्शन में जो है ये मूवमेंट कर रही हैं रूट्स, और साथ में क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है। और जो स्टेम है वो क्या कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जो स्टिमुलस है नीचे की तरफ से, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे वर्क कर रही है और ये ऊपर मूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूवमेंट हुई प्लांट की, और साथ में क्या हुआ, ग्रोथ हुई। तो इसको हम कह सकते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, यानी ये वो मूवमेंट है जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है, और साथ में स्टिमुलस की डायरेक्शन किस तरफ है, यानी कहाँ से स्टिमुलस जो है वो प्लांट ले रहा है, तो दोनों पे जो है ये डिपेंड करता है। अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट हैं ये, इनकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। तो सबसे पहली जो टाइप है वो कौन सी है, फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और ट्रॉपिज्म मूवमेंट, यानी प्लांट की अगर मूवमेंट लाइट की वजह से हो, ठीक है, यानी लाइट जो है एज ए स्टिमुलस जो है वर्क करे, तो उसकी वजह से अगर प्लांट के अंदर मूवमेंट आती है तो उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे कि जो स्टेम है ये हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करता है, स्टेम हो गया, ब्रांचेस हो गई, ये हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करते हैं, और रूट जो है ये हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, यानी लाइट की वजह से ग्रोथ भी हो रही है, मूवमेंट भी हो रही है स्टिमुलस की वजह से। अगर जो मूवमेंट है, ठीक है, एक चीज़ आपने यहाँ पे और याद रखनी है, अगर प्लांट की मूवमेंट स्टिमुलस से अवे हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, जैसे ये एक प्लांट है तो इस तरफ से स्टिमुलस आ रहा है और प्लांट जो है ये इस तरफ मूव कर दे, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। और अगर स्टिमुलस की तरफ जो है ग्रो करे प्लांट को, ठीक है, जैसे कोई प्लांट है ये, ठीक है, इस डायरेक्शन से जो है स्टिमुलस है, जैसे ये सनलाइट है तो ये प्लांट जो है इस तरफ ग्रो करे,
तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। तो ये है नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो पहली जो टाइप थी वो कौन सी थी? फोटोट्रॉपिज्म, यानी लाइट की वजह से। अब दूसरा है जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लांट जो है ये मूवमेंट शो करता है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल, ठीक है, मूवमेंट, या इसको हम कह सकते हैं जियोट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं। जैसे कि जो रूट होती हैं ये हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन में, ये मैंने शुरू में आपको बता दिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या करती है, रूट्स को नीचे की तरफ खींच रही है, और जो रूट्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं। और यहाँ पे जो है स्टेम ये क्या कर रहा है, ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है और जो ग्रोथ है स्टेम की ये ऊपर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म भी कह सकते हैं। तो अब है नेक्स्ट केमोट्रॉपिज्म। ठीक है, केमो मतलब केमिकल। अगर प्लांट जो है उसका कोई पार्ट मूवमेंट शो करता है केमिकल्स की वजह से, उसको हम कहते हैं केमोट्रॉपिज्म। जैसे कि पॉलिनेशन आपने देखा होगा। पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, इस तरह से पोलन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स होती हैं, ठीक है, वो पोलन ट्यूब की तरफ, ओवरी की तरफ यहाँ पे मूवमेंट शो कर रही हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं जो इसको अपनी तरफ जो है अटैक करते हैं, तो ये क्या शो करता है यहाँ पे, केमोट्रॉपिज्म। अगर केमिकल्स की वजह से अगर प्लांट में मूवमेंट आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, केमोट्रॉपिज्म। अब उसके बाद है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। अगर वाटर की वजह से प्लांट जो है मूवमेंट शो करता है, प्लांट का कोई पार्ट, ठीक है, वाटर की वजह से या मॉइस्चर की वजह से, उसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। जैसे जो रूट्स होती हैं, ठीक है, ये पानी की तलाश में क्या करती हैं, ठीक है, इन सर्च ऑफ वाटर, ये ग्रो करती रहती है वाटर की तरफ। तो वाटर की तरफ ये ग्रो करती हैं, तो यानी मूवमेंट शो कर रही है रूट्स, साथ में ग्रोथ भी हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म। और इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म भी, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस की तरफ जो है ये क्या कर रही है, रूट्स मूवमेंट शो कर रही हैं। तो अब हम बहुत ही ज़रूरी डिफरेंस हम देख लेते हैं कि जो नास्टिक मूवमेंट है और जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इनके बीच में क्या है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार जो है आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चांसेस आगे भी हैं। सबसे पहले है नास्टिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है ये हमने शुरू में देखा है, ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं, यानी जिस मर्जी डायरेक्शन से जो स्टिमुलस है ये रिसीव करे प्लांट, ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन को डिपेंड नहीं करती है। और दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट, ये हमेशा स्टिमुलस की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर डिपेंडेंट मूवमेंट होती है, यानी या तो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो होती है शो, या फिर नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब उसके बाद है जो नास्टिक मूवमेंट है, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, यानी इनकी वजह से मूवमेंट जो है, मूवमेंट तो होती है लेकिन साथ में ग्रोथ नहीं होती। तो यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने देखा कि ग्रोथ भी जो है ये होती है, साथ में मूवमेंट भी। तो उसके बाद है नास्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसका एक्शन जो है वो क्या है, फास्ट होता है। जैसे टच मी नॉट प्लांट है, जैसे ही हम उसको टच करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि उसकी जो ब्रांचेस हैं वो बेंड हो जाएंगी नीचे की डायरेक्शन में। तो जो टाइम ऑफ एक्शन जो है वो क्या है, फास्ट है। और ट्रॉपिक मूवमेंट में जो टाइम ऑफ एक्शन है वो स्लो होता है, यानी जो ब्रांचेस हैं प्लांट की ये लाइट की तरफ ग्रो करती हैं, तो उसमें टाइम लगता है। ये जो मूवमेंट है ये किस वजह से होती है कि जो सेल हैं उनके अंदर टर्जर प्रेशर, यानी जो वाटर प्रेशर है, यानी जो वाटर का लेवल है वो चेंज हो जाता है, यानी वाटर सेल के अंदर या कम हो जाएगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से ये मूवमेंट होती है। और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ कैसे होती है, सेल डिवाइड करेंगे, तो ये जो मूवमेंट है ये सेल डिवीज़न से होती है। उसके बाद जो नास्टिक मूवमेंट है ये रिवर्सिबल होती हैं। जैसे टच मी नॉट प्लांट है, उसको हमने टच किया तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि वो नॉर्मल पोजीशन में जो ब्रांचेस हैं वो वापस लौट आएंगी, तो ये रिवर्सिबल चेंज है। और ये जो मूवमेंट है ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है ये रिवर्सिबल है। अगर रूट ग्रो कर रही हैं, ठीक है, वाटर की डायरेक्शन में, वाटर को ढूंढते ढूंढते, तो वो उनकी जो ग्रोथ है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते।
ठीक है, इसीलिए ये जो मूवमेंट है ये इरिवर्सिबल है। तो ये है कुछ एग्जांपल इनके साथ में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि जो मूवमेंट है ये प्लांट में कैसे होती हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स हैं वो कैसे प्लांट्स में जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।